हेलो गाइज, मैं राहुल राज। आप सबका आरके आईक्यू स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान। पीएच मान तो यहाँ पे आया पीएच मान। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच है तो अब यहाँ पे है पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम सोरेनसन ने लगाया था। पीएच मान का पता सर्वप्रथम सोरेनसन ने लगाया था। एक बात यहाँ पे जान लीजिएगा, स्टार्ट होता है पीएच मान 0 से और ख़त्म होता है 14 पे, और बीच वाला होता है जो 7 होता है। तो 7 से नीचे आता है उसको अम्लीय कहते हैं। 7 से नीचे वाले को अम्लीय कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहते हैं और 7 को उदासीन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, 7 से नीचे वाले को अम्लीय कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहते हैं और 7 को उदासीन कहते हैं। चलिए अब चलते क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जल तथा नमक का पीएच मान कितना होता है? तो जल तथा नमक का पीएच मान होता है 7। जल तथा नमक का पीएच मान 7 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ आया, अब इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से। तो जल तथा नमक हम लोग सप्ताह के 7 दिन यूज करते हैं। हम लोग जल तथा नमक को सप्ताह के 7 दिन यूज करते हैं, तो जो इससे भी याद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4 यानी 2.4। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे तो आप सब कब मार्केट जाते होंगे तो कहते होंगे कि 10 रुपये के 2-4 नींबू दे दो। 10 रुपये के 2-4 नींबू दे दो, यानी नींबू का पीएच मान होगा 2.4। अगला क्वेश्चन है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है 1। बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि मोबाइल के फ़ोन में कितना बैटरी लगता है? मोबाइल के फ़ोन में कितना बैटरी लगता है? तो मोबाइल के फ़ोन में 1 बैटरी लगता है। तो यहाँ बैटरी को डिनोट करेंगे बैटरी से। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मोबाइल के फ़ोन में 1 बैटरी लगता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद करेंगे कि रक्त ब्लड डोनेट सप्ताह के 7 दिन होना चाहिए। रक्त ब्लड डोनेट सप्ताह के 7 दिन होना चाहिए और हमें साल में 4 बार रक्त का डोनेट करना चाहिए ताकि ज़रूरत लोगों को रक्त मिल सके। ऐसे भी याद हो सकता है कि रक्त सप्ताह के 7 दिन डिनोट होना चाहिए। हम लोगों के साल में 4 बार रक्त डिनोट करना चाहिए ताकि ज़रूरत लोगों को रक्त मिल सके। क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो सिरका कैसा होता है? सिरका तीखा होता है। सिरका तीखा होता है। तो इसको यहाँ ती को डिनोट करेंगे 3 से। ती को डिनोट करेंगे 3 से यानी 3 से। तो ये भी याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, 8.5। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि समुद्र हमसे 85 किलोमीटर दूर है।
समुद्र हमसे 85 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो हम पीछे बताए थे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का भी पीएच मान 7.4 होता है। अगर रक्त डोनेट सप्ताह के 7 दिन हो और हम साल में 4 बार रक्त डोनेट कर दे तो ज़रूरत लोगों को रक्त मिल जाएगा। तो ज़रूरत लोगों को रक्त टाइम पे मिल जाएगा तो उससे आंसू नहीं आएगा। तो इसे ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे कैसे याद रख सकते हैं? जब लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उसे 2 का 8 दिखाई देता है। जब लोग शराब ज़्यादा पी लेते हैं तो उसे 2 का 8 दिखाई देता है। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच होता है। 4.8 से 8.4 के बीच होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो आजकल के लड़के बोलते हैं मुझे फौज में जाना है। आजकल के लड़के बोलते हैं मुझे फौज में जाना है क्योंकि फौज में रोज़ 7-8 अंडे मिलते हैं। फौज में रोज़ 7-8 अंडे मिलते हैं। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो बच्चे से लेकर जिनका उम्र 65 से 75 वर्ष है उनके सामने अगर रसमादरी रख दिया जाए तो उनके भी मुंह में पानी आ जाएगा। उनके भी मुंह में पानी आ जाएगा। ये फिर से सुन लीजिएगा, जिनका उम्र 65 से 75 वर्ष तक के हैं उनके भी सामने अगर रसमादरी रख दिया जाए तो उनके भी मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और मानव लार को सलाइवा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये हम शुरू में ही बता दिए थे कि अगर 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहते हैं और 7 से ज़्यादा हो तो उसे क्षारीय कहते हैं और 7 हो तो उसे उदासीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ये भी हम शुरू में ही बता दिए थे कि पीएच पैमाने का पता सोरेनसन ने लगाया था। पीएच पैमाने का पता सोरेनसन ने लगाया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। पनीर का पीएच मान कितना होता है? पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। 5.9 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 होता है। 5.6 से 6 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो जो बच्चा को ज्ञान नहीं होता है वो बोलता है 4 प्रकार के नीचे दांत होता है और 4 प्रकार के ऊपर दांत होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन होता है 4 प्रकार के ही दांत, 8 प्रकार के नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगर 7 से कम हो तो अगर
7 से कम हो तो ये हम शुरू में ही बता दिए थे। अगर 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय और 7 हो तो उदासीन। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है करेंट अफेयर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? करेंट अफेयर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।